अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, तकरीबन कोई 45-46 वीडियोज़ हैं इसी हवाले से, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से है कि कुछ लोगों को जब ये बताया जाता है कि आप ये अमल करें, इससे आपके जादू के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो लोगों के ज़हन में ये होती है कि जी जादू ज़ाहिर है वो तवीज़ात के ज़रिए भी होता है, तो तवीज़ात कहीं दफनाए हुए हैं, कहीं रखे हुए हैं, तो जब तक वो नहीं निकलेंगे तो उस वक़्त तक हम ठीक नहीं हो सकते। तो इस हवाले से थोड़ी सी आपका तसव्वुर जो है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई आपको देना चाहता हूँ कि ये क्या बात है। असल में देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जादू किसी चीज़ पर किया जाता है, बालों पर किया जाता है। आपके जो कपड़े हैं, बाज़ औक़ात आमलीन आपसे मांगते हैं ना कि अपने वो कपड़े लाएं जो आपने पहने हुए, अपना दुपट्टा लाएं, अपनी बुनैन लाएं जिसके साथ आपकी पसीने की बू आ रही हो, तो आपसे मांगते हैं कि हमने हिसाब करना है। तो ये इस पर जादू भी हो जाता है, ठीक है ना। बड़ी एहतियात किया करें, किसी को ना दिया करें अपने कपड़े, अपनी वालदा का नाम ना दिया करें, इस किस्म की चीज़ें। कोई बाल मांगे, कोई भी चीज़ इस्तेमाल की आपकी ना दिया करें, ठीक है ना। तो जादू बालों पर होता है, कपड़ों पर हो जाता है, तवीज़ात होते हैं, उनको कहीं दफनाया जाता है, मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, बेशुमार तरीके हैं दुनिया में। बहरहाल इतने ज़्यादा तरीके हैं कि हम उसका अहाता नहीं करते और हम भी अभी तक नहीं जानते कि हर बंदे का अपना अपना तरीका है, ठीक है। बहरहाल खुलासा ये कि असल तो बेहतर तो ये है कि हमें वो पता चल जाए कि जादू किस पर हुआ है, उसके तावीज़ कहाँ पर रखे हैं, वो चीज़ कहाँ रखी हुई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में आपको फ़रिश्ते भेजकर वो सारा दिखा दिया कि वो फ़लाँ जगह पर कुएँ के अंदर कंघी में आपके बाल हैं, उन पर जादू करके कोई गिरे वगैरह लगा कर वहाँ पर पत्थर के नीचे कुएँ की तह में रखा हुआ है। तो आपको ख्वाब में बता दिया गया। तो आपने सहाबा इकराम को भेजा और वहाँ से जाकर उसको निकाला और वो गिरें खोलीं और साथ ही कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें नाज़िल हुईं और इनको आप पढ़ते जाते थे और गिरे खोलते जाते थे और इस तरह वो जादू के असरात ख़त्म हो गए। तो आज भी बाद औक़ात ऐसा होता है कि जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है। तो जिन्नात से जब हाज़िरी हो तो उनसे ये पूछा करें कि आपको जो किस तरह मतलब जादू किया गया है, आप पर आपको किस जादू के ज़रिए भेजा गया है, यानी आप तवीज़ात के ज़रिए भेजा गया है, कैसे भेजा गया है, वो जिस चीज़ पर जादू किया गया वो चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो वो जिन्नात से पूछा करें। अगर तो वो बता दें, देखें जिन्नात से जब पूछा जाता है ना तो जिन्नात एक चीज़ बाद वक़्त ख़ुद बता देते हैं, जी हमें फ़लाँ ने आप पर जादू किया, आपकी फूफी ने, आपके मामे ने, चाचे ने। तो इस बात पर कभी भी यकीन ना किया करें, क्योंकि जिन्नात शैतान है, तो शैतान का काम मुसलमानों को आपस में लड़ाना है, गलत फहमी फैलाना है। तो जाते जाते बाद औक़ात वो इस किस्म की बात करते जाते हैं और लोगों के दिल में वसवसा आ जाता है, अच्छा मेरे फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, अच्छा चलो ठीक। वो फिर दिल में से उसकी बात कभी ज़िंदगी भी नहीं निकलती। तो ये बात याद रखें, ये शैतान है, शैतान का काम ही यही है। इस बात पर कभी भी यकीन न करें कि वो जब ये कहेगा आपके फ़लाँ अज़ीज़ ने आप पर किया है। हाँ, उससे ये पूछें कि वो कहाँ रखा हुआ है, वो बताओ हमें। तो वो भी कभी नहीं बताते, कभी बाज़ औक़ात सच भी बता देते हैं। तो वो जहाँ का बताए वहाँ पर जाकर देखें, वो चीज़ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसको ज़ाया कर दें, तलफ़ कर दें, ठीक है। ना मिले तो फिर क्या करें। और अक्सर ऐसा ही होता है कि नहीं मिलती, जिन्नात नहीं बताते या पता ही नहीं चलता, या बाज़ औक़ात उनको भी नहीं पता होता या बताते नहीं है जो। बहरहाल तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें लावारस नहीं छोड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने जो हमें कलाम दिया है अपना, इसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर आखिरी जो 3 सूरतें हैं मुअव्विज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनका आप एहतमाम करें, सुबह शाम इसको पढ़ते रहें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह बकरा की इब्तिदाई दरमियानी आखिरी आयात पढ़ें, सूरह आराफ की आयात हैं, सूरह तहा की आयात हैं, सूरह यूनुस की आयत 81-82 है। तो ये आयात मंजिल है, उसमें सारी ये आयात जमा की गई हैं। इनका आप एहतमाम बाकायदगी के साथ करें। और जो परहेज़ है ख़ास तौर पर मौसीकी और मूवीज़ वगैरह, उस परहेज़ आप करें और अपने फ़राइज़ की पाबंदी करें। तो इंशाअल्लाह ये जादू जहाँ कहीं होगा, ज़मीन की तह के अंदर भी होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के कलाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें देखें इतना बेबस नहीं छोड़ा दुनिया में कि हम पर कोई जादू करे और वो उसको छुपा दे और हमें वो ना मिले तो फिर हम क्या सारी ज़िंदगी इस तरह ही होता रहेगा? ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग कहेंगे जी मेरे साथ 20 साल से मसला चल रहा है, मैं सारे वज़ाइफ भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो मेरे भाई
آپ کے اندر آپ غور کریں، کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہوں گے، یا آپ نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، یا آپ فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں، یا آپ حرام میں کوئی کوتاہی آپ سے ہو رہی ہے، موسیقی اور موویز وغیرہ اس حوالے سے کوتاہی ہو رہی ہے، سب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بالفرض کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں، نہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، ایک نافرمانی اللہ رسول کی نہیں کرتا، اور اللہ رسول کے ہر حکم کو مانتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے میں ایسا 100% پرفیکٹ ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دکھ اور سکھ دے کر آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو پھر اس بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش اللہ کی مرضی جتنی مرضی لے لے۔ اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے 18 سال تک آزمائش لی، تو اللہ کی مرضی جب مرضی لے اس میں کامیابی یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔